हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे मारे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वेश्वर सुरेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर दशरथ अजिर बिहारी को दंडधारी भक्त भयहारी जनहितकारी असुरारी करारी धनुर्धारी भगवान श्री रामभद्र माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे कुर्सिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी चरण आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पद चिन्हों को आलोकित करने वाली यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों आइए मैया कौशल्या के कक्ष की चर्चा चल रही है। कई दिनों से भैया भरतलाल मैया कौशल्या के कक्ष में थे। वहां से फिर पिताजी का सारा संस्कार हुआ, उत्तर क्रिया हुई। उसके बाद राजसभा में दरबार प्रथम दरबार बैठा हुआ है। इस दरबार में भैया भरत को राजा बनाने का अनुरोध किया जाएगा। भरत के राज्याभिषेक की समस्त तैयारियां हैं। उस राज्याभिषेक को संपन्न कराने के लिए गुरुदेव भगवान ने समस्त सभा को बुलाया है। सारे महाजन लोग हैं, सारे श्रेष्ठ जन लोग हैं, कई राजे महाराजे हैं, बड़े बड़े तालुकेदार हैं, अम्बा कौशल्या हैं।
महाराज सुमंत्र हैं, वामदेव हैं, जाबाली हैं, गुरुदेव वशिष्ठ हैं। और गुरुदेव वशिष्ठ, कल आप लोगों ने सुना भैया भरतलाल को, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहु मुनिनाथ, अरे हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, अस विचारी के ही दे दोषो व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषो, अरे तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही, सोचिए वेद जो सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तदि निज धर्म विषय लवलीना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोचिए बैस कृपुन धन मानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु, सोचिए शूद्र विप्रयम मानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, अरे जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई, सोचिए गृही जो मोह बस करई परम करम पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग, सियावर रामचंद्र की जय। इन्हीं में से कुछ चौपाइयों की चर्चा कल मैंने आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया, जो सोचनीय है जगत में, मरने के बाद जिनका सोच किया जाना चाहिए। हे भगवान, पता नहीं किस लोक में गया होगा, किस योनि में गया होगा, कौन से गड्ढे में गिरा होगा, कौन सा कीट पतिंग कुकर शूकर इत्यादि बना होगा, प्रेत बना होगा कि पिशाच बना होगा। ये सब चीजें सोचने लोग योग्य हैं, लेकिन किनकी? जो ब्राह्मण वेद से विहीन है, अपने धर्म से वंचित है, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, विषयों में डूबा हुआ है। मनुस्मृति में तो वर्णन आता है वो ब्राह्मण अपने आप शूद्रत्व की कोटि में चला जाता है। अन्य जगहों पर तो आया त्रिदिवसे संध्याम नैव सद्विजः शूद्रवत् भवेत्। 3 दिन अगर संध्या नहीं किया ब्राह्मण ने तो वह ब्राह्मण वो जो है शूद्रत्व में प्रविष्ट हो जाता है, और बाद में चंद्रायणम चरेत, चंद्रायण व्रत करने के बाद वह पुनः द्विजत्व में प्रवेश किया जाता है, पंचगव्य देना पड़ता है, शुद्धि कराना पड़ता है, उसके बाद जो है गंगा स्नान करना पड़ता है, चंद्रायण व्रत करना पड़ता है, तब जाकर के दोबारा द्वितीय ब्राह्मणत्व में प्रवेश करता है। तो जो ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़कर विषय भोगों की ओर डूबा हुआ है, वो मरने के बाद सोचनीय है। वह राजा जो प्रिय प्रजा को प्राण के समान नहीं मानता, केवल प्रजा का शोषण करता है, प्रजा के प्राणों का भक्षक बना हुआ है, मरने के बाद सोचनीय है। वह वैश्य, देखिए यहां सबसे पहले चारों वर्णों की चर्चा किया, उसके बाद स्त्री जात की चर्चा किया, उसके बाद चारों आश्रमों की चर्चा किया। 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। तो उन वर्णों में ब्राह्मण वर्ण की चर्चा आ गई, क्षत्रिय वर्ण की चर्चा आ गई, वैश्य वर्ग की चर्चा आ गई। वैश्य धनी है, ऐश्वर्यवान है, लेकिन अतिथि और शिव का भक्त नहीं है। वह मरने के बाद सोचनीय हुआ करता है। मुझे कभी कभी याद आता है, एक दृष्टांत हमारे गुरुजी कहते थे कि एक बड़ा कंजूस वैश्य था, बहुत कंजूस, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाने पाए। जीवन में 1 पैसे दान दक्षिणा नहीं किया, किसी साधु को, संत को, महात्मा को, भूखे को, प्यासे को, मंदिर को, मठ को, आश्रम को, तीर्थ को, विद्यालय को, धर्मशाला को, कुआं को, बावड़ी को, सरोवर को 1 पैसे कभी जीवन में नहीं दिया। धन पशु बन करके सारे धन पर कुंडली मार करके बैठा रहा, ना खाया न किसी को खाने दिया। मरने लगा,
पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। अब इसके सामने चलने नहीं पाती थी, ये कुछ देने नहीं देता था, ये कुछ करने नहीं देता था, बेचारी मजबूर थी, विवश थी। अंत में उसने बच्चों को बुलाया, बोले बेटा अब मर रहे हैं तो कम से कम मरते समय इनसे एक गौदान तो करवा दिया जाए। मरते समय गौदान करने पर ऐसी मान्यता है कि वो गौ माता जाकर बैतरणी में उस जीव के लिए खड़ी रहती है। जब बैतरणी नदी में विशाल विष्ठा, मज्जा, पूई, मेद, रक्त से भरी हुई बहने वाली दुर्गंध से युक्त बड़े बड़े मगर, घड़ियाल, सूसों से भरी हुई वह बैतरणी नदी 1000 योजन की, उस नदी में जब जीव को गिराया जाता है, तैर करके पार हो जाएगा तो बैकुंठ चला जाएगा, और नहीं तो नरक तो यही है। तब जीव अपने बल से कैसे पार होगा? तब महाराज यह जो मृत्यु के समय गऊ दी जाती है, यह गऊ जा करके वहां खड़ी हो जाती है और इसकी पूंछ पकड़ करके जीवात्मा बैतरणी से पार हो जाता है। तो सेठानी ने कहा कि इनको कुछ न कुछ उपाय करके गौदान करवाइए। बेटे गाय लेकर के आए, बछिया लेकर के आए, बाबूजी पूंछ पकड़ लो, पंडित जी संकल्प पढ़े और गौदान। अरे उसने कहा ना, पंडित जी को गाय काहे को देंगे, नहीं देंगे, मर जाए पर नहीं देंगे। अंत में पत्नी ने कहा अच्छा कम से कम एक मिट्टी की गाय तो दे दो। तो बोले हाँ मिट्टी की गाय दे दूंगा। और पत्नी बड़ी चतुर, उसने मिट्टी के गाय में सोना भरवा दिया, सोने की गाय बनवाया और ऊपर से मिट्टी का लेप लगा करके महाराज और पूंछ पकड़वा करके दान करवा दिया। सोने की गाय, ऊपर से मिट्टी लगी हुई। कंजूस ने तो यही सोचा कि मिट्टी की गैया है और मिट्टी की गैया समझ करके दान दे दिया। पर ध्यान दीजिए, येन केन विधि दीने दान करई कल्याण। जान कर किया जाए, अनजाने में किया जाए, प्रेम से किया जाए, विरोध से किया जाए, मजबूरी में किया जाए, प्राण भय से किया जाए, पर जैसे भी दान हो जाएगा कलयुग में जीव का कल्याण करेगा। महाराज करवा दिया संकल्प, मर गया कंजूस। मरने के बाद वहीं बैतरणी के किनारे पहुंचा। बैतरणी के किनारे पहुंचा तो महाराज वो मिट्टी की गाय आ गई। बोली मेरी पूंछ पकड़े, और पूंछ पकड़ लिया कंजूस ने। चल पड़ा बैतरणी में, गैया लेकर के तैरने लगी। तैरते तैरते आधे बैतरणी में गए तो धारा लगी जब नदी की, तो मिट्टी जो सोने पर लगी थी वो मिट्टी बह गई, केवल सोना बचा। और सोना बचा उसने देखा तो मिट्टी जब धार लगे बही गई समय। तब देखो कंजूस उत सोने की गैया को, हाय राम सारो धन कीने बर्बाद नीच। और छाड़ी दियो पूछ तब गारी दे लो गैया को। स्त्री को गरियाता हुआ, स्त्री को गाली देता हुआ पूछ छोड़ दिया गाय की। जा तेरे सोने की गाय से नहीं जाऊंगा मैं, और डूब करके रह गया बैतरणी। तो वैश्य जो धनाढ्य है, सारे वर्णों के पालन पोषण की जिम्मेदारी इन्हें दे करके तब इन्हें धन दिया गया था। कुबेर का वैभव ऐसे इन्हें नहीं मिला था, उसके पीछे इनका उत्तरदायित्व भी है। ब्राह्मण को भी विद्या इसलिए नहीं दी गई कि वह सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, ज्ञान खल बन करके मर जाए, किसी को न सिखाए, किसी को न पढ़ाए, किसी को न बताए। इसलिए ब्राह्मण को विद्या नहीं मिली। क्षत्रिय को बल इसलिए नहीं मिला कि केवल दूसरों की परपीड़ा करे, दूसरों का नाश करे, दूसरों का विनाश करे। वैश्य को धन इसलिए नहीं मिला कि केवल अपना पेट पाले और सब कुंडली मार करके उस पर बैठा रहे। ना ना ना, बड़े बड़े विद्यालय, बड़े बड़े धर्मशाला, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े आश्रम आप देखिए आज भी वैश्यों के द्वारा बनाए गए। तो वह वैश्य जो धनी है लेकिन अतिथि और शिव की भक्ति नहीं करता, वो मरने के बाद शोचनीय है।
असोचिय शूद्र विप्रयवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वह शूद्र जो विप्रयवमानी है, ब्राह्मण का अपमान करता है, ब्राह्मण का अनादर करता है, मुखर है, वाचाल है, दिन भर लंबी लंबी छोड़ता रहता है, मान प्रिय है और ज्ञान का गुमानी। देखिए, ये भी था कि विद्या ब्राह्मण से ही पचा करती थी, बल क्षत्रिय ही पचा सकता था, धन वैश्य ही पचा सकता था, और सहिष्णुता शूद्र ही रख सकता था। वह असहिष्णु हो जाए, मुखर हो जाए, मानी हो जाए, गुमानी हो जाए, विप्रद्रोही हो जाए, तो सारी विद्या उसकी नष्ट हो जाती है। काकभूषुंडी जी के साथ यही दुर्घटना हुई। काकभूषुंडी जी नीच जाति में विद्या पाए, भयं यथा यही दूध पियाए। जैसे सर्प को दूध पिलाया जाए तो वह महाराज सारा का सारा दूध जहर बन जाता है, उसी प्रकार शूद्र वर्ण में होने के बाद विपुल विद्या प्राप्त होकर के और पुनः सहनशील हो जाए, मर्यादावान हो जाए, ये बड़ा कम देखने में मिलता है। विदुर जैसे ऐसे बड़े कम लोग मिला करते हैं। तो दासी के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी महाराज विदुर की शालीनता, महाराज विदुर का ज्ञान, महाराज विदुर की विदुर नीति, महाराज विदुर का बड़प्पन, महाराज विदुर का शील ऐसे बड़े कम हो पाते हैं। तो अगर शूद्र ने विद्या प्राप्त कर लिया, चलो ठीक है, उस विद्या के साथ उसमें शील होना चाहिए, उसमें सामंजस्य होना चाहिए। और एक बात तो मैं चारों वर्णों के लिए निवेदन करूंगा कि जिसने विद्या प्राप्त करने के बाद, पद प्राप्त करने के बाद विप्रद्रोह किया, तो वंश की रह विजयन हित कीने, कर्म की हो स्वरूप ही चीने। अगर अपने वंश का निर्मूल करवाना है, वंश को मिट्टी में मिलाना है, तो ब्राह्मण द्रोह प्रारंभ कर दो। और ब्राह्मण द्रोही का वंश महाराज बहुत जल्दी निर्मूल हो जाया करता है, जैसे रावण इत्यादि का। तो रामचरितमानस अगर पढ़ते हैं तो मानस का मूल सिद्धांत प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, तब मम धर्म उपज नय नीति। प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, जानिय संत अनंत समाना, अब जनि करे सुविप्रयवमाना। भगवान श्री राम कहते हैं, इसलिए वह शूद्र जो विद्या प्राप्त करने के बाद मान का आकांक्षी होकर के, गुमानी होकर के, गर्वोन्नत होकर के विप्रों का अनादर करता है, वाचालता करता है, ज्ञान के घमंड में चूर्ण रहता है। अरे अरे बाहरे दुनिया में आचार्य खोजने लगोगे, अगर शिक्षक खोजने लगोगे, तो महाराज उज्जैनी का ब्राह्मण वैसा शिक्षक आज तक नहीं देखा गया। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। अरे वाह वाह, बेटे के समान पढ़ाता है आदमी, जैसे बेटे को चाहता है मुझसे सवाया हो जाए, ऐसे उन ब्राह्मण ने पढ़ाया है इसे। लेकिन ये अभिमानी, ये गर्व से भरा हुआ, गुरु सर द्रोह करऊं दिन राती, रात दिन द्रोह करता है गुरु जी से। बार बार गुरुदेव जी पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा, बार बार सुंदर उपदेश देते, कभी नहीं मानता। भगवान विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं तो ये बार बार भगवान विष्णु को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। एक बार मंदिर में विराजमान होकर के घमंड से भरा हुआ, जैसे जार से भरा हुआ काला भुजंगो,
ऐसे बैठ करके शिव मंत्र का जाप कर रहा था। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगल बगल में देखता भी जाता था, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर नहीं देख रहा है तो भजन करने का क्या मतलब। तब तक गुरु आए अभिमान ते, गुरु जी आ गए। अब नियम तो ये है कि चाहे आप पूजा कर रहे हो, चाहे पाठ कर रहे हो, चाहे जाप कर रहे हैं, अगर गुरुदेव भगवान आ गए तो तत्काल उठ करके गुरुदेव भगवान को नमन करना चाहिए। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव जिन गोविंद दियो लखाए। इसने घमंड के मारे गुरु जी को प्रणाम नहीं, जानबूझ कर नहीं किया। नहीं करूंगा, अभी आएंगे, अगर कुछ बोलेंगे तो फिर झिड़क दूंगा, 10 लोगों के सामने बेइज्जती करूंगा और कहूंगा कि बड़े गुरु बन करके आए, भगवान के भजन से बड़े हो क्या? अरे भगवान के लिए ही तो गुरु किया जाता है। उन भगवान का जब भजन कर रहा हूं तो तुम्हारे आने पर मैं डिस्टर्ब क्यों हूं? मैं भगवान का भजन क्यों छोड़ूं? नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव तो बड़े दयालु थे, सो दयालु नहीं कहे कछूर न रोष लवलेश। लेकिन यति यघ गुरु अवमानता नहीं सही सके महेश। मंदिर माज भई नभवानी रेहत भाग, मंद अभिमान अंध अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, यति दयाल चित सम्यक बोधा। लेकिन जब नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग दोरा। भगवान शंकर ने घनघोर श्राप दे दिया। तो कहने का मतलब वह शूद्र मरने के बाद सोचनीय। विद्या प्राप्त हो गई, पर उस विद्या का प्रयोग उसने केवल ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए किया। आजकल हम लोगों के कथा क्षेत्र में भी ब्राह्मण विरोधी एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार हो गया है। कुछ चौपाइयां रट लिया है। आजकल तो दृश्य श्रव्य पाठ माध्यमों से हर चीजें सुगम हो गई। जो विद्या सीखने के लिए पहले गुरुकुलों में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, नाना प्रकार के संयम नियमों का पालन पोषण करते हुए जो विद्या पाई जाती है, वो आज मोबाइलों पर आने लगी, यूट्यूब पर आने लगी। तो रट्टा तो लगा लिया, लेकिन वृत्ति कहां से आएगी? तो थोड़ा सा ज्ञान आने के बाद, 4 मंच पर चौपाई पढ़ने के बाद पहला काम करता है कि ब्राह्मण द्रोह प्रारंभ करता है। तो ऐसा शूद्र मरने के बाद सोचनीय है। अब महाराज चारों वर्ण हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र। ध्यान दीजिए, यहां पर किसी की ऊंचा नीचा गोस्वामी जी नहीं दिखाना चाहते। यहां पर चारों वर्णों का धर्म कहा गया है। देखिए, वेदों ने तो हमारे शरीर में ही चातुर्वर्ण की परिकल्पना किया है। और चातुर्वर्ण में ओम ब्राह्मणो से मुखमासीत बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य वैश्य पद्भ्याकुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मणों से मुखमासीत, ब्राह्मण ही उस वेद पुरुष का मुख है। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है। बाहुराजन्य कृत, क्षत्रिय ही भुजा है। उरु तदस्य वैश्य, वैश्य ही पेट है भगवान का। और पद्भ्यागुं शूद्रो जायत, उस विराट पुरुष का चरण ही शूद्र है। तो ये बताइए, इनमें से कौन सा अंग आवश्यक है, कौन अनावश्यक है? सिर पर कोई डंडा मारने लगे तो लेकर भागेगा कौन उसको? उसे सुरक्षित लेकर के कौन भागेगा? सिर पर कोई डंडा मारने लगे तो एकाएक हाथ उठ जाया करता है। हो कुठाए सुबंधु सहाये, ओढ़िए ही हाथ है असनी के घाये। डंडा सिर पर पड़ रहा है, उठ हाथ रहा है, क्यों? हाथ का क्या बिगड़ रहा था? एक दूसरे के पोषक है। मिष्ठान पकवान नाना प्रकार के खाद्यान्न ला करके मुंह को हम समर्पित कर देते, वो भी हाथ करता है समर्पित। क्षत्रिय ने उसको बनाया, पकाया, सिद्ध किया, काटा, कूटा, यमनिया किया, तेल मिर्च मसाला मिलाया और उसके बाद ग्रास बना करके उठा करके मुंह को प्रदान कर दिया। बिना परिश्रम के मुख देवता, और पदार्थ को बनाने में मुख देवता ने कोई परिश्रम नहीं किया, परिश्रम हाथ ने किया।
पर दे दिया मुख देवता को, मुख ने उसे चबाया कुचला, लाड़ से थूक से महाराज उसमें पौष्टिक पदार्थ भरे, उसे सुस्वाद बनाया, उसे सुपाच्य बना करके और मुख देवता ने तुरंत पेट के पास पार्सल कर दिया। अपने पास मुख ने एक दमड़ी, एक दाना, एक तिनका, एक कण नहीं रखा। अगर मान लो भोजन का कोई एक आध कण हमारे दांतों में फंसा रह जाता है तो लकड़ी लेकर जब तक उसे निकालते नहीं, जीभ जा जाकर बार बार वहीं टकराती है, ये तुमने अपने पास क्यों रख लिया, हटाओ। तो ब्राह्मण ने सब सर्वस्व एक तिनका तक फेंक दिया वैश्य के पास, और वैश्य ने उसी से, अगर वैश्य सोच ले मेरे पास माल आ गया मैं हड़प जाऊं, हजम जाऊं, किसी को उसका भाग न दे, तो वैश्य की क्या हालत होगी। कितने लवण भास्कर चूर्ण और कितने हिंगवाष्टक चूर्ण खाएंगे महाराज, फाट जाएगा पेट। तो वह वैश्य उसी अन्न का, उसी खाद्य पदार्थ का रस बनाता है, मज्जा बनाता है, मेद बनाता है, वीर्य बनाता है, रक्त बनाता है, चर्म बनाता है, केश बनाता है, लोम बनाता है, नेत्र का प्रकाश बनाता है, तेज बनाता है, प्राणों को पुष्ट करता है, श्वासों को पुष्ट करता है, और हर चीजें बना बनाकर जिसे जो चाहिए वो चीजें उसके पास भेज देता है। नेत्र को जो तत्व मिलना चाहिए नेत्र के पास चला जाता है, दांतों को जो मिलना चाहिए दांतों के पास चला जाता है, चर्म को जो मिलना चाहिए चर्म के पास चला जाता है, केशों को जो मिलना चाहिए उनके पास, भुजाओं को जो चाहिए उनके पास, पैर को जो गति चाहिए उसके पास भेज करके साविदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये सबका है। तो ए वर्ण व्यवस्था है, इसलिए यहां न कोई बड़ा था न कोई छोटा था। सिर अगर पूजनीय है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि जब हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं तब किसे छू करके प्रणाम, सिर छूकर प्रणाम करते हैं कि पैर छू करके प्रणाम करते हैं। गुरु जी की सेवा में सबसे पहले चरण दबाने का विधान है कि सिर दबाने का विधान है। तो चरण की सपरिया करके यानी शूद्र की सपरिया करके हम गुरुदेव को संतुष्ट करते हैं। इसलिए अनन्योन्याश्रित संबंध है चारों वर्णों का, एक ही शरीर के चार अंग है, एक कट जाएगा तो दूसरा अस्तित्वहीन हो जाएगा। ये वर्ण व्यवस्था मानस की है। और आज भी मित्रों अगर इसी प्रकार से हमारे यहाँ सारे कार्य विनिमय कर दिए जाते तो आज भी राम राज्य रहता। विद्या, बुद्धि, विवेक, शिक्षा, एजुकेशन ये ब्राह्मण को सौंप दिया जाए टोटल। डिफेंस, आर्मी पूरी, पूरा एयरफोर्स, पूरा नेवी, पूरा पुलिस, पूरा सीआरपी, पूरा जीआरपी, पूरे होमगार्ड, पूरे रक्षा विभाग ये क्षत्रियों को दे दिया जाए। और पूरा आर्थिक लेन देन, कारोबार, व्यापार, बिजनेस इधर उधर सब वैश्य को दे दिया जाए। और सेवा कार्य जो है, सर्विस जो है रेलवे में, इसमें उसमें, दुनियादारी, दुनिया भर की सर्विस ये शूद्रों को दे दिया जाए। चारों वर्ण संतुष्ट हो जाएंगे, इतना सुचारू ढंग से चलेगा। देखिए हम तो विकल्प दे रहे हैं। आज ब्राह्मण का विकल्प बनाया गया दूसरे को, शूद्र का विकल्प ब्राह्मण को बनाया गया। एक बढ़ई है, एक कारपेंटर है, उसका बच्चा जितना बढ़िया कारपेंटर का कार्य कर लेगा, एक पंडित जी को ड्यूटी दीजिए, उन्हें सीखते सीखते बुढ़ाई आ जाएगी, तो भी उतना अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वे स्वे कर्मे निरतः निज निज धर्म निरत श्रुति नीति, इसी को कहा गया स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह परधर्मे भयावह। तो सोचिय शूद्र भी प्रयमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, सोचिए पुनि पति वंचक नारी, अरे कुटिल कलह प्रिय इच्छा। अब इनके बीच में नारी स्त्री को रखा गया। ध्यान दीजिए, स्त्री के ऊपर चार वर्ण, स्त्री के नीचे चार आश्रम, यानी चारों मतलब क्या है, बीच में धुरी के रूप में
स्त्री बैठी है, क्या मतलब? बोले इसी स्त्री ने चारों वर्ण को भी प्रकट किया है और चारों आश्रमों को भी प्रकट किया है। हाँ, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सब स्त्री से ही प्रकट होते हैं। और चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, सब स्त्री से ही प्रकट होते हैं। इसलिए बिल्कुल मध्य में स्त्री को डाला। वह स्त्री मरने के बाद सोचनीय है। कौन? बोले सोची पुनी पति वंचक नारी। वह नारी जो पति वंचन है, पति वंचना करती है, पति से छल करती है, पति से कुटिलता करती है, पति से क्रूरता करती है, मरने के बाद वह सोचनीय है। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। कुटिला है, बात बात में महाराज दंगे फसाद करती रहती है। कलह प्रिय है, कलही है, बिना कलह के उससे रहा ही नहीं जाता, एक क्षण बिना कलह के नहीं रह पाती। इच्छाचारी, स्वेच्छाचारिणी है। और स्त्री अगर स्वेच्छाचारिणी हो जाए तो गोस्वामी जी ने लिखा, महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र होई बिगरही नारी। महाराज वो सब नष्ट हो जाया करती है, उसका सर्वनाश हो जाया करता है। तो वैसी स्त्री मरने के बाद सोचनी। हमारे यहाँ स्त्री के धर्म पर सबसे अधिक जोर डाला गया, सबसे ज्यादा प्रकाश डाला गया, सबसे अधिक शास्त्रों ने पुरुष धर्म से कई गुना ज्यादा स्त्री धर्म पर वरीयता दिया, स्त्री धर्म को वरीयता दिया है। स्त्रियों को नाना प्रकार, आजकल कई देवियां कहती हैं, हाँ, सारा ज्ञान, सारा नियम, सारा पूजा, सारा पाठ, सारा व्रत, सारा उपास हमारे ही माथे पर डाल दिया, हम ही करें, पुरुष लोग क्यों न करें? ध्यान दीजिए, स्त्री जन्मदात्री है, स्त्री गंगोत्री है। नारी ते नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। चाहे कोई भी आदर्श पुरुष हो, लेकिन उसका जन्म स्त्री से ही हुआ है। और जन्म स्थल अगर गड़बड़ हो जाएगा, अगर खान गड़बड़ हो जाएगी तो सोना भी गड़बड़ हो जाएगा। अगर गंगोत्री अशुद्ध हो जाएगी तो गंगा अशुद्ध हो जाएगी। अगर गंगोत्री प्रदूषित हो जाएगी तो गंगा प्रदूषित हो जाएगी। इसलिए हमारे यहां नारी धर्म पर विशेष जोर डाला गया। महारानी सती अनुसुईया ने नारी धर्म सीता जी को सिखाया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिए, दुनिया भर के अब स्त्रियां भले कहें कि मेरे हिस्से में ये व्रत आ गया, ये उपास आ गया, ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं, लेकिन ये बताइए, तपस्या है, तितिक्षा है, साधना है, व्रत है, संयम है, ये सब किसके हिस्से आए? ये तो पुरुष के हिस्से आया ना। हिमालय में जाकर कंदराओं में तपस्या करना स्त्री को थोड़े कहा। हाँ, पति की अनुगामिनी बनकर के शत्रुपा जैसी चली जाए, अलग की बात। सारे नियम, जोग, धर्म, आचार, ये सब पुरुषों के लिए बताए गए हैं। और जो सारे प्रपंच करने के बाद, सारे वितंडाबाद करने के बाद, सारे तीर्थ करने के बाद, सारी साधना करने के बाद पुरुष जिस अवस्था को प्राप्त हो सकता है, वो अवस्था स्त्री घर में अपने आंगन में बैठी बैठी प्राप्त कर सकती है, इसे मिल सकता है। इसलिए इसका नेम, इसका व्रत, इसका धर्म, इसका उपास, इसका त्याग, इसकी तपस्या, इसकी तितिक्षा, इसकी साधना केवल एक ही है। कितना सुगम रास्ता भगवान ने दिया इनको। दुर्बुद्धि आ जाने के कारण समझ में नहीं आ रहा है। केवल पति को संतुष्ट रख ले, पति की सेवा कर ले, बस सारा महाराज पुण्य इन्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आजकल के कलह प्रियों को ये कहां अच्छा लगता है। इसके लिए समर्पण होना चाहिए, और समर्पण की वृत्ति आज तक नहीं। ध्यान दीजिए, जब तक समर्पण की वृत्ति नहीं होगी स्त्री में, तब तक उसे सुख नहीं मिलेगा। हाँ, स्त्री और जीवन, पुरुष का जीवन तो लताए और वृक्ष के समान है। हाँ, तरु के सुख में बेली निहाल, बेली के दुख में तरु बिहाल, सुख दो दुख दोनों का साथ साथ। जैसे लता बल्लरी और वृक्ष
अगर लता बल्लरियां वृक्ष पर फैल करके वृक्ष की शोभा को अनंत गुना बढ़ा देती हैं, अपने अपने कोमल कोमल किस्लयों से, कोमल कोमल पुष्पों से, लाल पीले नीले हरे नाना प्रकार के रंग के पुष्पों से अगर वृक्ष की शोभा उस लता के द्वारा बढ़ रही है, तो धरती पर फैलने वाली लता को आकाश में पहुंचाने का कार्य वृक्ष भी कर रहा है। इतने ऊंचे लता की गति है क्या? लता इतने ऊंचे जा सकती है, लेकिन वृक्ष ने आश्रय दिया। दोनों ने धूप छांव, सुख दुख, गर्मी सर्दी, आंधी तूफान, सांस सांस सहा। एक दूसरे के सुख दुख में दोनों संलग्न रहे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहे। लेकिन महाराज एक नालायक माली आया और उसने उस लता को उसकी स्वतंत्रता का ज्ञान सिखा दिया। है तुम वृक्ष के अधीन क्यों हो? चलो निकलो, वृक्ष को छोड़ो, अकेला छोड़ दो वृक्ष को। तुम अपना अपना संसार बसाओ, अपना संसार फैलाओ। और महाराज लता वृक्ष से निकलकर धरती पर आ गई। और जब धरती पर आ गई तो जो लता आकाश चूमती थी वो लोगों के पैरों के नीचे कुचल दी जाने लगी। लोगों ने पैर से कुचल कुचल कर उस लता को तोड़ दिया, फोड़ दिया, खंडित विखंडित कर दिया, घायल कर दिया, अस्तित्वहीन हो गई, सूख मुरझा करके जल गई। तो ये है वृत्ति। भगवान गीता में कहते हैं, भरतु शुश्रूषणं स्त्रीणाम परधर्मो ह्य माया। पति की सेवा करना, पति को संतुष्ट रखना, शालीनता करना, मृदु भाषण करना, सच्चरित्रता से रहना, ये स्त्री का गुण है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। भागवत में भगवान कहते हैं, दोषील हो, दुर्भग हो, अभागा हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, निधन हो, निर्धन हो, गरीब हो। लेकिन स्त्री के लिए तो महाराज वह परमात्मा के समान ही है। ऐसी वृत्ति जिसके जीवन में नहीं आई, जो केवल कुटिलता करती है, कलह करती है, दिन भर चाव 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 करती रहती है, पूरे घर को नरक बना करके रखती है, पति से छल करती है, पति से वंचना करती है। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कलप सत परई। ऐसी स्त्री मरने के बाद सोचनी है कि हे भगवान, मर कर ये कहाँ जाएगी? पिशाचिनी बनेगी कि डाकिनी बनेगी कि भूतनी बनेगी कि चुड़ैल बनेगी? वो स्त्री सोचनी है। अब सोची बटु निज व्रत परिहरई, अरे जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। वह बटु माने ब्रह्मचारी। देखिए हमारे अब 4 आश्रमों की चर्चा हो रही। पहले 4 वर्ण की चर्चा हुई, फिर बीच में स्त्री की चर्चा हुई, अब 4 आश्रम की चर्चा हो रही। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो सोचिय बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। वह बटु, वह ब्रह्मचारी जो अपने व्रत का परित्याग कर, बटु के व्रत होते, ब्रह्मचारी के व्रत होते, सौंदर्य प्रसाधनों की ओर आकर्षित न होना, तांबूल ग्रहण न करना, दुनिया भर की लौकिक साहित्य न पढ़ना, लौकिक ग्रंथ न पढ़ना, दुनिया भर के प्रदूषण युक्त जो दृश्य हैं उन्हें न देखना, हास्य मजाक न करना, बहुत अधिक भोजन न करना, बहुत अधिक निद्रा न लेना, सतत ब्रह्मचर्य का पालन करना, स्त्री संग से दूर रहना, ये सब बटु के, ब्रह्मचारी के धर्म है। गुरु के आज्ञा का पालन
संचालन करना, सर्वदा गुरुदेव से बाद में सोना, गुरुदेव के जागने के पहले जागना, गुरुदेव के चरणों की ओर अपनी दृष्टि लगी रहना, गुरुदेव के मन को पढ़ते रहना, उनके मन में कोई बात आए तत्काल शिष्य उसे पूर्ण कर दे, गुरु जी को कभी असंतुष्ट न करे, गुरु जी के सामने पैर फैला करके न बैठे, गुरु जी के सामने अशुद्ध बातें न करे, कटु बातें न करे। ये ब्रह्मचारी का, ये बटू का धर्म है। चाहे भले ही राजा का बेटा हो, लेकिन गुरु जी के आश्रम के संचालन के लिए, गुरु जी के पोषण के लिए, गुरु जी के भलाई के लिए भिक्षा ग्रहण करे, भिक्षा मांगे, लकड़ियां तोड़ कर लाए, आश्रम में गाय के गोबर से लीपे आश्रम को, आश्रम में तुलसी लगावे, वृक्ष लगावे, फूल लगावे, फल लगावे, समस्त विद्यार्थियों से अपनत्व की भावना रखे। ये ब्रह्मचारी बटू के धर्म है जो इन्हें त्याग देता है। आजकल के ब्रह्मचारी तो महाराज दिन भर मोबाइल में डूबे रहते हैं, दिन भर मोबाइल देखते रहना, दिन भर अश्लील बातें देखते, सिनेमा देखते रहना, एंड बंड की बातें करना, गुटखा चबाते रहना, तंबाकू खाते रहना, अधिक भोजन करना, अधिक शयन करना, गुरु की अवमानना करना, गुरु के अमंगल की कल्पना करना, ये सब ब्रह्मचारी के पाप है। ऐसे कर्म करने वाला ब्रह्मचारी मरने के बाद कहां गया, क्या हुआ, उसका क्या बना, ये सोचना चाहिए। अरे सोचिए बटू निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। अब सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, और सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ, मोह के वशीभूत होकर, मोह के आबद्ध मोह रज्जु में बंध करके जो गृहस्थ कर्म पथ का त्याग करता है। देखिए हमारे यहाँ गृहस्थ धर्म को समस्त धर्मों से श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थाश्रम समस्त आश्रमों का आश्रय आश्रम है। सारे आश्रम इसी गृहस्थाश्रम से ही निकला करते हैं, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सबके जन्मदाता तो गृहस्थ ही रहे हैं ना। यहाँ तक कि भगवान भी जब मनुष्य वेश में आए तो गृहस्थ का ही आश्रय लेकर के आए। तो धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य की माना जाता है क्या, जिस गृहस्थाश्रम में पंचभूतों का पूजन होता है, भूत यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ होता है, गुरु यज्ञ होता है, धर्म यज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है। जो गृहस्थ सर्वदा इनका पोषण करता है। गृहस्थाश्रम देखिए समस्त आश्रमों को आश्रय प्रदान करता है। सारे आश्रम गृहस्थ के द्वार पर आते हैं, सबको 2 रोटी देने का कार्य गृहस्थ करता है। इसलिए गृहस्थ धर्म सब आश्रमों का आश्रयदाता है। और वह गृहस्थ अगर गृहस्थ बनने के बाद मोहग्रस्त हो गया, मोहग्रस्त का मतलब असत वस्तुओं को ही सत मानने लगा, जो सत थी उसका तिरस्कार करने लगा। जिस गृहस्थ के द्वार पर किसी अतिथि का सेवन नहीं होता, जिस गृहस्थ के द्वार पर गौ माता का पूजन नहीं होता, जिस गृहस्थ के द्वार पर पंच यज्ञ नहीं होते, जिस गृहस्थ के द्वार पर भूत यज्ञ नहीं होता, पितृ यज्ञ नहीं होता, देव यज्ञ नहीं होता, हाँ? जो गृहस्थ तीनों ऋणों से मुक्त होने का प्रयास नहीं करता, जिस गृहस्थ के घर में निरंतर भगवान का गुणानुवाद नहीं होता, जो गृहस्थ भोजन बनने के बाद पंच कवल करके, पंच आहुतियां दे करके भोजन नहीं करता। देखिए हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि अन्न में बड़ा दोष होता है। अन्न जो पैदा, कल एकादशी होगी, एकादशी का व्रत हम लोग इसीलिए करते हैं
कि एकादशी के दिन दुनिया के जितने पाप हैं वो पाप निकल करके दुनिया से आते हैं, एकादशी को अन्न में आकर के बैठ जाते हैं, और वह अन्न जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा पेट जाकर धीरे धीरे पापों का स्टोर बन जाता है, भंडार बन जाता है। तो गृहस्थ को कर्म पथ का त्याग नहीं करना चाहिए। व्रत है, नियम है, पूजा है, पाठ है, संत सेवा है, अतिथि सेवा है, ये सर्वदा गृहस्थ को करते रहना चाहिए। और परोपकार में जीवन जीते हुए गृहस्थाश्रम का जो संचालन करता है वो गृहस्थी में रहते रहते ही भगवान को पा लेता है। और भगवान को जितना गृहस्थों ने पाया है महाराज, पुराण पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, समस्त धर्म शास्त्र पढ़ लीजिए, जितना गृहस्थों को भगवान मिले उतना दूसरे को नहीं मिले हैं। लेकिन ऐसे धन्य गृहस्थाश्रम को प्राप्त करने के बाद जिस गृहस्थ ने केवल दूसरों का खून चूसना प्रारंभ किया, अपना पेट भरना प्रारंभ किया, अपने बच्चों का पेट भरना प्रारंभ किया, ऐसा गृहस्थ मरने के बाद शोचनीय होता है। सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, असोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। वह जति माने सन्यासी। अब देखिए आश्रमों की व्यवस्था जैसे वर्णों की व्यवस्था थी, सर्वोपरि ब्राह्मण, तो पहले ब्राह्मण का नाम आया, द्वितीय स्थान पर क्षत्रिय तो फिर क्षत्रिय का नाम आया, तृतीय स्थान पर वैश्य तो वैश्य का नाम आया, अंत में शूद्र का नाम आया। उसी प्रकार यहाँ सबसे पहला आश्रम है बटुआश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसे ब्रह्मचारी का आश्रम का नंबर पहले आया। दूसरे नंबर पर गृहस्थ है, उसका नाम दूसरी बार आया। तीसरे नंबर पर वानप्रस्थ होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तब सन्यास। लेकिन यहां गृहस्थ के बाद ही सन्यास को डाल दिया। कई लोग कहते हैं महाराज ये क्रम भंग क्यों किया गोस्वामी जी ने? सन्यास को लास्ट में रखना चाहिए। पर देखिए कहीं कहीं काव्य सौष्ठव के लिए क्रम अगर बदल दिया जाए तो उसमें दोष नहीं। जैसे नामकरण होने लगा चारों भाइयों का, तो तीसरे नंबर पर महाराज लक्ष्मण थे चारों भाइयों में, पर नाना लक्ष्मण को चौथे पर कर दिया गया, तीसरे पर शत्रुघ्न को कर दिया गया। उसी प्रकार कई जगह मानस में मिलेगा, आखिरी वाले को बीच में, बीच वाले को आखिरी में, पहले वाले को दूसरे को, दूसरे वाले को पहले पर। तो कहीं कहीं अगर साहित्य के शब्दों की वह सुचिता अगर न रह जाए, जैसे यहाँ सोचिए गृही जो मोह बस करई पर कर्म पथ त्याग, और सोचिए जति की जगह बैखानस कर दीजिए या वानप्रस्थ कर दीजिए। सोचिए वानप्रस्थ प्रपंच रत विगत विवेक विराग, या सोचिए बैखानस, नहीं बनेगा, तुक बिगड़ जाएगा, काव्य सौष्ठव चला जाएगा, साहित्य का रस नहीं बनेगा। एक बात। और दूसरी बात, गृहस्थ के तुरंत बाद सन्यास को इसलिए रख दिया, मानो कहना चाहते हैं गोस्वामी जी की ऐसा सन्यासी जैसा वर्णन हो रहा है, सोचिए जति प्रपंच रच विगत विवेक विराग, वह जति जो प्रपंच में पड़ा हुआ है, संसार के प्रपंच में, धन में, वैभव में, कीर्ति में, यश में, बड़प्पन में, नाम में, स्वर्ण में, सुरा में, सुंदरी में, शैया में, इसमें जिस गृहस्थ का मन लगा हुआ है उससे अच्छा तो वानप्रस्थ ही है, इसलिए वानप्रस्थ को पीछे कर दिया। क्या दृष्टि है गोस्वामी जी की? ऐसे सन्यासियों से तो वानप्रस्थ ही रहना ठीक है। चौथा अपने आ जाए तो घर में बैठ जाओ, भगवान का भजन करो, बस हो गया। दुनियादारी की जिम्मेदारी छोड़ दो, जिसे जो करना हो करे। तो सोचिए
शूद्र भी सोचिय जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। वह सन्यासी श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है महाराज कि सन्यासी को काष्ठ धारा का भी दर्शन और स्पर्श नहीं करना चाहिए। काष्ठ की स्त्री। अब आजकल क्षमा करेंगे, कई कई सन्यास आश्रमों में तो झुंड के झुंड लगे रहते हैं। ये लोग बड़े लंबे लंबे भाषण देते हैं, हमने इंद्रियों को जीत लिया, हमारे आगे पीछे कोई कितना भी लगा रहे, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये केवल गप्पे मारने की बात है, ये केवल लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं लोग, कोई इसका तात्पर्य नहीं है। गोस्वामी जी महाराज अरण्यकांड के अंत में यही लिखते हैं कि सन्यासी के लिए नारद बाबा से भगवान ने कुछ स्त्री निंदा किया है, लेकिन ध्यान दीजिए वह स्त्री निंदा जगत के लिए नहीं किया है, वो नारद से किया है। और कब किया है मालूम है? जब नारद बाबा कहने लगे जब विवाह में चाहे कीना, अरे प्रभु के ही कारण करई न दीना। महाराज जब मैं विवाह करने लगा तो आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? और तब भगवान राम ने अपने मुख से यहाँ नारद के सामने नारी निंदा किया। सुनु निकह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाशय झारी, होई ग्रीसम सोखई सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इनहि हरस प्रद वर्षाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिमति नहीं है दहई दुख सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सम मीला मीना, अरे बनसी समत्रिय कहीं प्रमीना। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। ताते कीन निवारण मुनि मैं यह जिय जान। इतना बड़ा दोष स्त्रियों में, और उसी स्त्री के लिए भगवान रो रहे हैं, सीता जी के लिए तड़प रहे हैं, बिलप रहे हैं, कलप रहे हैं, और उसी स्त्री के विरोध में। अरे ना, राम जी का तात्पर्य यह है कि हम गृहस्थों के लिए, हम संसारियों के लिए, अगर स्त्री स्वर्ग की सीढ़ी है, अगर स्त्री स्वर्ग की निशानी है, अगर स्त्री काम रूपी शत्रु से लड़ने के लिए किला है पुरुष के लिए, तो सन्यासियों के लिए वही नरकस्य द्वार, नरक का द्वार भी है। गृहस्थ के लिए अगर स्वर्ग का द्वार है तो सन्यासी के लिए वही नरक का द्वार है। अगर राजा के साथ कोई दो चार वेश्याएं चलती हैं तो राजा की शोभा बनती है, लेकिन संत के साथ चलने लगे तो स्वयं भी नष्ट हो जाएंगी, संत को भी नष्ट कर देंगी। तो जो सन्यासी इनके चक्र में पड़ा हुआ है, प्रपंच में पड़ा हुआ है, मोह में पड़ा हुआ है, घर गृहस्थी बनाने में पड़ा। आजकल के बड़े बड़े सन्यासी बाबा खेती बाड़ी व्यापार बिजनेस, किसी ने कहा विनोद में, मैं कभी कभी कहता हूँ, किसी ने पूछा भैया ये बाल बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। बोले भैया ये बड़े बड़े आश्रम 5 स्टार किसके हैं? बोले बैरागी बाबा के। बोले भैया ये पत्नी ये बाल बच्चे ये किसके घूम, ये चेले चेलियां ये बड़े बड़े खेती बाड़ी ये बाग बगीचे किसके? बोले सन्यासी जी के। हा? बोले शोर कौन मचा रहा है? बोले मौनी बाबा।
तो मौनी बाबा शोर मचा रहे हैं, ब्रह्मचारी जी के बाल बच्चे घूम रहे हैं, बैरागी जी के सुंदर 5 स्टार आश्रम लहलहा रहे हैं, सन्यासी बाबा की खेती बाड़ी चेले चेलियां भरे हुए हैं। तो अगर सन्यास लेकर त्रिदंड लेकर के त्रिदंड मात्र लेने के बाद जगत को मृतक समझ लेना चाहिए, केवल परमात्मा की ही सत्यता होनी चाहिए। जगत का मृतक का मतलब ये नहीं कि जगत के हित की कामना न करे, अपने लिए जगत को जो है महाराज सत्य मान करके भगवान की दी हुई ड्यूटी समझ करके संसार की निरपेक्ष भाव से सेवा करे। ऐसा नहीं करता तो सन्यासी मरने के बाद सोचनीय है। और अंत में नंबर आया है वानप्रस्थ का, बैखानस सोई सोचई जोगु, अरे तप बिहाई जही भावई भोगु। और इन्हीं शब्दों के साथ कल बस बैखानस की चर्चा करके और सोचिए पिशुन अकारण क्रोधी जनन जनक गुरु बंधु विरोधी, और बस उसके बाद जो है महाराज गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद शुरू हो जाएगा। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निस्तन पोषक निर्दय भारी, सोचनीय सबही विधि सोई, जोन छाण छल हरिजन होई, सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन 4 प्रगट प्रभाऊ। तो मित्रों कल हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।